नारद नामक एक महान देवर्षि थे। जैसे मनुष्यों में ऋषि या बड़े बड़े योगी रहते हैं, वैसे ही देवताओं में भी बड़े बड़े योगी हैं। नारद भी वैसे ही एक अच्छे और अत्यंत महान योगी थे। वे सर्वत्र भ्रमण किया करते थे। एक दिन एक वन में से जाते हुए उन्होंने देखा कि एक मनुष्य ध्यान में इतना मग्न है और इतने दिनों से एक ही आसन पर बैठा है कि उसके चारों ओर दीमक का ढेर लग गया है। उसने नारद से पूछा, प्रभो, आप कहां जा रहे हैं? नारद जी ने उत्तर दिया, मैं वैकुंठ जा रहा हूं। तब उसने कहा, अच्छा, आप भगवान से पूछते आए कि वे मुझ पर कब कृपा करेंगे, मैं कब मुक्ति प्राप्त करूंगा। फिर कुछ दूर और जाने पर नारद जी ने एक दूसरे मनुष्य को देखा। वो कूद फांद कर रहा था, कभी नाचता था तो कभी गाता था। उसने भी नारद जी से पूछा, हे नारद, आप कहां जा रहे हैं? उस व्यक्ति का कंठस्वर, वागभंगी आदि सभी उन्मत्त के समान थे। नारद जी ने कहा, मैं स्वर्ग जा रहा हूं। इस पर वो व्यक्ति बोला, अच्छा, तो आप भगवान से पूछते आए कि मैं कब मुक्त होऊंगा। इस प्रकार नारद जी आगे चले गए। लौटते समय नारद जी ने दीमक के ढेर के अंदर रहने वाले उस ध्यानस्थ योगी को देखा। उस योगी ने पूछा, देवर्षि, क्या आपने मेरी बात पूछी थी? नारद जी बोले, हां, पूछी थी। योगी ने पूछा, तो उन्होंने क्या कहा? नारद जी ने उत्तर दिया, भगवान ने कहा, मुझको पाने के लिए तुम्हें और 4 जन्म लेने पड़ेंगे। तब तो वो योगी घोर विलाप करते हुए कहने लगा, मैंने इतना ध्यान किया है कि मेरे चारों ओर दीमक का ढेर लग गया है, फिर भी मुझे और 4 जन्म लेने पड़ेंगे। इसके बाद नारद जी दूसरे व्यक्ति के पास गए। उसने भी पूछा कि क्या आपने मेरी बात भगवान से पूछी थी? नारद जी बोले, हां, सामने जो इमली का पेड़ है, उसके जितने पत्ते हैं उतनी बार तुमको जन्म ग्रहण करना पड़ेगा। ये बात सुनकर वो व्यक्ति आनंद से नृत्य करने लगा और बोला, मैं इतने कम समय में मुक्ति प्राप्त करूंगा। तब एक देववाणी हुई, मेरे बच्चे, तुम इसी क्षण मुक्ति प्राप्त करोगे। उसके अध्यवसाय उद्यम का यही पुरस्कार था। वो इतने जन्म साधना करने के लिए तैयार था, कुछ भी उसे उद्योग शून्य न कर सका।